नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है बच्चों, वेरिएशन। ठीक है, अभी हम लोग जो आपका प्रैक्टिस सेट 7.1 है ना बच्चों, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है और फिर इसको लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाते हो फिर प्रैक्टिस सेट 7.1 के क्वेश्चंस आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आपके पास दो वेरिएबल्स है, दोनों में कैसा रिलेशन होता है पता है आपको, डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखो, नाम ही क्या है, डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन। जैसे कि एक वेरिएबल का वैल्यू अगर बढ़ा ना तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, यहाँ पर सपोज करो कि x का वैल्यू है 2, कितना है बच्चों 2, ठीक है, और यहाँ पे y का वैल्यू सपोज करिए कितना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं चलिए 4। ठीक है, अब देखो इसका जो वैल्यू है ना बच्चों, ये 2 से कितना हुआ, ये 2 से कितना हुआ 4, तो ये 4 से कितना हो जाएगा, ये 2 गुना बढ़ा ना तो ये भी इतना ही बढ़ेगा, तो 4 2 जा 8। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ रहा है। तो देखो, जब इसका वैल्यू बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, पहले इसका वैल्यू कितना था, x का वैल्यू पहले 2 था, ठीक है, फिर ये 2 से कितना हुआ 4 हुआ, यानी ये इंक्रीज हुआ ना, ये बढ़ा। तो उसी प्रकार से ये जो y का वैल्यू है ना बच्चों, ये भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ये 4 से कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसको और थोड़ा बढ़ाती हूँ, सपोज करो कि मैंने इसको 4 से 8 कर दिया, तो इसका वैल्यू 8 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज आपको पता है ना, इंक्रीज मतलब क्या होता है बढ़ना, डिक्रीज यानी क्या होता है घटना। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू बढ़ा तो इसका भी वैल्यू बढ़ रहा है। वैसे ही अगर मैं इसके वैल्यू को क्या करूं बच्चों, डिक्रीज करूं, कम करूं, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ये y का भी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे कि मैंने इसको 8 से ना कितना कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको 8 से या फिर 1 ले लेते हैं, चलो इसको 8 से डायरेक्टली मैं इसको 1 पे लेकर के आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पता है आपको, इसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखो जब इसका वैल्यू कम हुआ तो इसका भी वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। यानी एक डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। ओके, अब सुनो, आपको थोड़ा और इसके बारे में बताती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये हम अपने मन से कुछ भी नहीं ले रहे। यहाँ पे ना क्या होता है कि जो इनका प्रोपोर्शन है ना, मतलब जो रेशियो है ना बच्चों दोनों वेरिएबल्स का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी क्या होता है बच्चों, सेम। ठीक है, कांस्टेंट यानी क्या होता है, सेम रहना। ठीक है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ओके, कांस्टेंट यानी क्या, सेम। ठीक है, तो इनका जो रेशियो रहेगा ना बच्चों, जैसे कि यहाँ पे x अपॉन वाई जो रहेगा ना बच्चों, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, आपको जो x अपॉन वाई है ना बच्चों, ये क्या मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा। भरोसा नहीं है, चलो इधर आपको करके बताती हूँ प्रूफ के साथ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे x का वैल्यू इधर 2 लिया, देखो x अपॉन वाई हम निकाल रहे हैं बराबर, तो x के प्लेस पे हमने 2 लिखा, ठीक है, और y के प्लेस पे हमने 4 लिखा। अब इसको कैंसिल करो बच्चों, कितना आएगा, चलो कैंसिल करो, 2 1 जा 2 और इधर 2 2 जा 4, तो क्या आया बच्चों 1/2। ठीक है, समझे। अब देखो, ये तो हमने पहला वाला किया, ये वाला किया, अब इसको जरा लेकर के देखते हैं। यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है 4 और y का वैल्यू कितना है बच्चों 8। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आया 1/2 आया। ठीक है, वैसे ही आगे करके देखो, इसका वैल्यू 8 है और इसका वैल्यू देखो y का वैल्यू 16 है, कैंसिल करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो क्या आ गया बच्चों 1/2। यानी हर बार देखो, हर बार जो रेशियो है ना वो क्या आ रहा है बच्चों, सेम आ रहा है। इधर भी 1/2, इधर भी 1/2 और इधर भी वही आया है ना। वही तो मैं आपको बोल रही थी कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, और क्या, और जो इनका प्रोपोर्शन है ना बच्चों, मतलब जो इनका रेशियो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा, ये कांस्टेंट आया कैसे, वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो बच्चों, जैसे कि जो आपका डायरेक्ट वेरिएशन है ना, इसको लिखा कैसे जाता है, यहाँ पर हमने देखा कि x और y दोनों में रिलेशन कैसा है बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन है ना, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इसको आप
कैसे लिख करके दिखाओगे, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो बच्चों, एक सिंबल होता है ऐसा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है। तो इससे हम लोग ये वेरिएशन को डिनोट करते हैं। देखो जैसे कि x और y के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है ना, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। क्या लिखेंगे, x इज डायरेक्टली, कैसे पढ़ना है सुनो ध्यान से, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। इसको बोलने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, बराबर। और दूसरा मैंने क्या बताया कि x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। लिख करके बता दूं क्या, चलो लिख करके बता दूं या फिर आपको समझ में आ गया। चलिए देखो कैसे इसको पढ़ोगे, x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन। पहला तो ये तरीका हो गया, बराबर। फिर उसके बाद दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप ऐसे बोल सकते हो कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो, और भी तरीके हो सकते हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ठीक है, चिंता ना करना। अब देखो बच्चों, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे किया क्या जाता है, ये जो अल्फा है ना, इसे आपको हटाना है, ठीक है। यहाँ से हटाइए और इक्वल का साइन लगाइए। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे पता है, यहाँ पे लिखेंगे x विच इज इक्वल टू। अब सुनो ध्यान से, अगर आप ये अल्फा हटाते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि k। मैंने आपको बताया था ये जो k है ना बच्चों, ये इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। k यानी क्या होता है, कांस्टेंट, ओके। कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट होता है, एक तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब XYZ, और k यानी कांस्टेंट यानी वो कोई नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, k इंटू वाई। समझ में आया, जब भी आप ये अल्फा हटाओगे ना तो इक्वल का साइन लगाने का और फिर इधर k आ जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अब क्या होगा बच्चों, देखो y इधर मल्टीप्लाई में, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी क्या आएगा, x अपॉन वाई विच इज इक्वल टू k। मतलब आपको इक्वेशन क्या मिला बच्चों, देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिला, k विच इज इक्वल टू x अपॉन वाई, बराबर। तो देखो जो x और y का प्रोपोर्शन है वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है, यानी कि हमेशा क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, यही से मैं बोल रही थी कि इनका जो प्रोपोर्शन है ना वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, यानी हर बार सेम होता है, ठीक है। अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते, ध्यान रखना डायरेक्ट वेरिएशन में प्रोपोर्शन कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया भी था, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे, एक बढ़ा, सुनो, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हुआ तो दूसरा भी कम होगा, और यहाँ पर जो इनका प्रोपोर्शन है वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, ठीक है। लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ओके। तो बस अभी आपको इतना ही बेसिक समझना है। अभी चलिए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1 पर। यहाँ पर देखो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है इसमें, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए ना बच्चों, इन्हें हमें क्या करना है, तो वेरिएशन के सिंबल का यूज करके लिखना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो पहला वाला पढ़िएगा, इसको क्या दिया है, देखो सरकमफेरेंस यानी कि सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। यानी कि ये जो सी है ना बच्चों, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, तो आर के। बोलो अभी कैसे लिखोगे, मैंने आपको लिखना सिखाया था ना थोड़ी देर पहले, अभी पीछे ही तो सिखाया था। क्या करेंगे हम, ये जो सी है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो यहाँ पे अल्फा का साइन लगाना, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जी हाँ आर के। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे आर, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। बस इतना सही था। देखो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, क्लियर, समझा अच्छे से। चलो अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल यानी कि एल, ठीक है। पेट्रोल का जो कंजम्पशन है ना बच्चों, कंजम्पशन आपको पता है ना, मतलब जैसे पेट्रोल क्या होगा, हम लोग गाड़ी में डालेंगे तो धीरे धीरे खर्चा होता जाएगा ना, यानी जो गाड़ी है वो क्या कर रहा है, पेट्रोल को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग कंजम्पशन बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ पे क्या दिया है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार। अब देखो बच्चों, डिस्टेंस को क्या कंसिडर किया गया है यहाँ पे, डी, ठीक है।
तो देखो पेट्रोल का जो कंजम्पशन है उसको एल हमने कंसिडर किया है, और जो डिस्टेंस है ना बच्चों, यानी जो डिस्टेंस वो कार ट्रैवल कर रहा है उसको डी कंसिडर किया गया है। और ये दोनों किस में है बच्चों, तो डायरेक्ट वेरिएशन में है। कौन से वेरिएशन में, डायरेक्ट वेरिएशन में। तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। ये जो आपका एल है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो डी के, है ना। डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों सेम होता है, मैंने आपको बताया था। तो क्या लिखेंगे, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। समझा आपको, बस इतना सा ही है। देखो ये इसका फाइनल आंसर और ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए लिख लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिख लो उधर किनारे, है ना। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। चलिए बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है ना, इसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और देखो हमको यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, तो क्या लिखा हुआ है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। यानी कि कॉस्ट ऑफ एप्पल्स और इनके जो नंबर्स दिए गए ना बच्चों, इसे हमें ऐसे समझना है कि ये दोनों किस में है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, तो चलो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखिएगा कि इट इज गिवन दैट, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है, इट इज गिवन दैट। हमें क्या कंसिडर करना है बच्चों कि कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, देखो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स यानी वाई ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वाई। ठीक है, एंड देयर नंबर, एंड देयर नंबर, तो उनका जो नंबर है बच्चों उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों को किस में हमें अज्यूम करना है, तो आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ऐसा आप समझिए कि ये दोनों किस में है बच्चों, तो डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, समझ में आई बात आपको इतनी। अब देखो बच्चों अगर ये दोनों क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे ना। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर, क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स यानी कि वाई। ठीक है, वाई और ये जो एक्स है उनके नंबर, मतलब वो जो एप्पल्स है उनका नंबर। ठीक है, किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो हम क्या लिखेंगे, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। समझ में आया आपको कैसे किया हमने। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा ये जो है, ये जो अल्फा है इसको हटाएंगे। तो जब ये अल्फा को हटाते हैं तो क्या आता है बच्चों, के आता है ना। इस प्रकार से आएगा y विच इज इक्वल टू k इंटू एक्स। ठीक है, समझ में आया आपको। जहां पर k क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से देखो। हाँ, यहाँ पे k क्या है, वेयर k इज कांस्टेंट, k लिखिएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर आप इसमें देखोगे ये पहला वाला, तो यहाँ पे देखो बच्चों x का वैल्यू क्या है, 1 है, और y का वैल्यू क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि x विच इज इक्वल टू 1 एंड y विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना बच्चों, ये वाला जो इक्वेशन हमको मिला है ना, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, इसमें हम लोग x और y के वैल्यूज पुट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमें ना यहाँ पर k का वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको। देखो हमें एक्चुअल में यहाँ पे करना क्या है, सुनो ध्यान से। ये हमको इक्वेशन मिला है, बराबर, y विच इज इक्वल टू k इंटू एक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, ये जो k है ना बच्चों, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा ना, तब आपको एक इक्वेशन मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और उस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमको फाइंड करना है ना, उसकी मदद से हमको मिलेगा। कैसे, आपको बताती हूँ, पहले आप इधर देखिए। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखो कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, आप ऐसा अज्यूम करो कि दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में x का और y का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है, देखो पहले इक्वेशन लिख देते, y विच इज इक्वल टू k इंटू एक्स। ठीक है, y का वैल्यू बताओ, 8 है ना, यहाँ पे लिख दिया 8। k का वैल्यू हमको नहीं पता, और x का वैल्यू क्या है बच्चों, 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, ये कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, यहाँ पे बता दीजिए फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, k इंटू 1 करोगे तो देखो कोई भी नंबर हो उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। यानी यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 8 है ना।
k विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमको k का वैल्यू मिला बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये जो k का वैल्यू है ना इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमको क्या मिलेगा y विच इज इक्वल टू k के प्लेस पर क्या लिखोगे, जी हाँ 8 लिखना है आपको, फिर उसके बाद x, ठीक है। तो ये जो हमको मिला ना बच्चों ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है, याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब हमें करना क्या है, और देखो बच्चों एक और बात आपको बताती हूँ, जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे x और y का वैल्यू ये लिया था, ठीक है। आप चाहो तो ये दोनों भी ले सकते थे, मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 32 भी ले सकते थे, आपको यही आंसर मिलता, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सुनो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ये थर्ड वाले कॉलम में यहाँ पे आपके पास y का वैल्यू है और x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो y का वैल्यू है ना बच्चों इससे हम लोग इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में पुट करेंगे, ठीक है। ये जो हमको इक्वेशन मिला है ना इसमें हम पुट करेंगे जिससे हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। तो चलो फिर लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हेन y विच इज इक्वल टू, y का वैल्यू कितना है बच्चों 56, ठीक है। अभी y के प्लेस पे 56 लिखना, तो चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 56 विच इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 8 और यहाँ पर इंटू x, ठीक है। अब देखो बच्चों 8 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलो 8 तुम इधर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा 56/8 विच इज इक्वल टू x बराबर। अब बच्चों यहाँ पे इसको कैंसिल करो, कितना आएगा, कैंसिल कीजिए, तो x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा 8 7 से कितना होता है बच्चों 56 है ना, 8 7 जा 56, यानी कि x का वैल्यू हमको क्या मिला 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों 7, समझ में आया, देखो x का वैल्यू हमको 7 मिल चुका है। अब उसी प्रकार से आपको ना यहाँ पे देखो x का वैल्यू दिया गया है, आपको y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिला है ना हमको, इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। चलो इधर करते हैं, इसके आगे का इधर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि व्हेन x विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब आपको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में देखना है, देखो यहाँ पे पहले क्या आता है y विच इज इक्वल टू, देखो क्या है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और x के प्लेस पे क्या लिखना है बच्चों 12 लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 12, ठीक है। अब बताओ 12 8 से कितना होता है, तो आप तो जानते ही हैं 96 होता है ना, 8 2 से 16, जी हाँ 96 है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा 96, यानी कि जब x का वैल्यू 12 रहेगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 96 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों y का वैल्यू दिया गया है जिसकी मदद से हमको x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू 160, ठीक है, देन x का वैल्यू क्या होगा, देखो अगर ये है तो आपको y का वैल्यू निकालना है, अगर ये y दिया गया है तो आपको x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया था, y दिया गया था तो हमने x का वैल्यू निकाला बराबर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में y का वैल्यू 160 रखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या आता है y, तो यहाँ पे लिख देंगे 160 विच इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, है ना। अब देखो बच्चों 8 को इधर ले लो, जब 8 इधर आएगा तो जी हाँ डिवाइड में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स। अब इसको कैंसिल करो, 8 1 से 8 8 2 से 16, मतलब यहाँ पर देखो बच्चों x का वैल्यू क्या आएगा, देयरफॉर x विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया बच्चों 20, समझा। तो देख लीजिए ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया, कितना आसान था, है ना। देखो जो भी वेरिएशन यहाँ पे दिया रहेगा उसे आप लोग लिखोगे, ठीक है, उसको आप सिंबॉलिकली लिखोगे। फिर उसके बाद ये जो अल्फा रहता है उसको हटाने का इक्वल का साइन लगाने का, जब आप इक्वल का साइन लगाते हो तो k आता है, ठीक है। जहाँ पे k का मतलब क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो आपको ऐसे ना ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो वैल्यूज दिए गए रहते हैं ना उनकी मदद से आपको k का वैल्यू मिलता है, और एक बार आपको k का वैल्यू मिला यानी आपको क्या मिलेगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है, जैसे हमको यहाँ पे मिला था। और फिर उसके आगे का तो आपको पता ही है ना। तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है कि इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और m का वैल्यू अगर 154 है और n का वैल्यू 7 है, तो फिर हमें क्या करना है बच्चों m का वैल्यू निकालना है जब n का वैल्यू कितना होगा 14 होगा तो, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बराबर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन,
ठीक है। अब देखो हमारा दूसरा काम क्या होता है बच्चों, इसको हटाना है ना, इक्वल का साइन लगाना। तो जब हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं तो क्या आता है बच्चों, यस के आ जाता है। तो के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। यहाँ पे लिखिएगा वेयर के इज कांस्टेंट, राइट, के कांस्टेंट है ना, आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो m का वैल्यू है, n का वैल्यू है, तो इसकी मदद से हमको क्या मिलेगा, इसकी मदद से हमको k का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार k का वैल्यू मिला उसके बाद मुझे क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो n का वैल्यू दिया गया है इसको पुट करूंगी, जिससे हमको m का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, देखो अभी इस इक्वेशन में आप n का वैल्यू अगर पुट करोगे ना तो आपको m का वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास k का वैल्यू नहीं है ना। तो अगर आपको m का वैल्यू निकालना है तो आपके पास k का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर m का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 154 एंड n का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है। अभी इन दोनों वैल्यूज को इधर पुट करो। तो देखो m के प्लेस पर 154 लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा 154 विच इज इक्वल टू k इंटू n के प्लेस पर 7 लिखिएगा, यहाँ पे लिख देंगे 7। ठीक है, अब क्या होगा, 7 इधर किस में है बच्चों, मल्टीप्लाई में है। जब उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा बताइए, जी हाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो इसको मैं इस साइड ले लेती हूँ, तो 154 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू k। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, कितने बार में जाएगा क्या लगता है आपको, देखो 7 1 से 7, 7 2 से 14। ठीक है, इसमें से कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे 14 हो जाएगा, फिर से 7 2 से 14। सही बात है ना, मतलब यहाँ पर देखो हमको k का वैल्यू क्या मिला बच्चों, यस 22 मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस k के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमको क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ देखो अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमको क्या मिलेगा, m विच इज इक्वल टू k के प्लेस पर क्या लिखोगे 22 और फिर उसके बाद n। ये आपका क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे लिख करके दिखाइएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर n का वैल्यू दिया गया, हमको m का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि वेन लिखिए या फिर इफ लिखिए, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ n विच इज इक्वल टू 14 देन m का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें ये जो है ना इक्वेशन, इसमें पुट करो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो m के प्लेस पे तो m ही रहेगा क्योंकि m का ही वैल्यू हमको निकालना है। फिर यहाँ पे 22 इंटू n का वैल्यू क्या दिया है 14, तो n के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 14 लिखेंगे। ठीक है, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो देखो 22 इंटू 14 कितना आएगा, 4 2 8, 4 2 8, 1 2 2, 1 2 2, 8 8 2 10, फिर यहाँ पे कितना आया बच्चों 308 है ना। तो देखो m का वैल्यू हमको क्या मिल गया बच्चों 308, और हमको यही निकालना था ना। देखो यहाँ पे वही तो बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जो हमने बता दिया, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझा, देखो कितना आसान था, है ना। देखो बच्चों जो करना है बस यहीं तक तो करना है, उसके बाद से तो आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हो। इसको बस समझ लो, ये जो अल्फा रहता है ना इसको पहले हटाने का, ओके। और जब आप उसको हटाओगे इक्वल में चेंज करोगे तो k तो आता ही है, और k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया गया है कि इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सुनो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या दिया है, n वेरीज डायरेक्टली एज m। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे इसे सिंबॉलिकली लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, n वेरीज डायरेक्टली एज m, इस प्रकार से, मतलब n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, तो ऐसे लिखा रहा तो भी आप समझ जाइएगा कि ये इसी की बात कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली यानी डायरेक्ट वेरिएशन है यहाँ पर, बराबर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये जो अल्फा है इसको हटाएंगे, तो जब आप अल्फा को हटाओगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, k आएगा, और यहाँ पे m। ठीक है, जहाँ पर k क्या है बच्चों, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट नहीं, हाँ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वेयर k इज कांस्टेंट, राइट, k इज कांस्टेंट। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास m का वैल्यू है और n का वैल्यू है, जिसकी मदद से हमको क्या मिलेगा बच्चों, k का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि m का वैल्यू इज 3 एंड n का वैल्यू इज 12। देखो बच्चों m और n का वैल्यू आप ये भी ले सकते हो, चलेगा, दोनों में से कोई भी ले लो, लेकिन याद रखना अगर आप लोग m का वैल्यू 5 ले रहे हो तो n का वैल्यू आपको 20 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे अदला बदली नहीं कर सकते कि m का वैल्यू ये ले लिया
और n का वैल्यू ये ले लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ले रहे हो तो दोनों को एक साथ लो, और अगर आप ये ले रहे हो तो इन दोनों को एक साथ लेना है। ठीक है, तो चलो मैं यही ले लेती हूँ, है ना। हमको तो बस k का वैल्यू चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, n के प्लेस पे लिखना है 12। देखो इसके प्लेस पे 12 लिख दिया, फिर k इंटू m के प्लेस पे 3। अब 3 को इधर ले लो, तो 12/3 विच इज इक्वल टू k। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, यानी कि k का वैल्यू हमको क्या मिलेगा बच्चों, 4। ठीक है, तो k का वैल्यू अभी हमारे पास आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसमें k का वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमको क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे कि नाउ, यहाँ पे k का वैल्यू लिखना, तो n विच इज इक्वल टू k के प्लेस पे 4m बराबर 4 और m तो m। ठीक है, ये क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको ये मिल चुका है, तो आपको ये सारे वैल्यूज भी मिल जाएंगे फटाफट से। कैसे, अरे रुको ना, बताती हूँ। देखो अब यहाँ पे आप लिखोगे कि व्हेन, यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा m का वैल्यू दिया गया है, जिसकी मदद से हमको n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, याद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे किया था, जिसका वैल्यू दिया गया है उसको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में पुट करो, फिर आपको दूसरे वेरिएबल का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका वैल्यू दिया है, m का ना, तो यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन m विच इज इक्वल टू 6.5 देन n का वैल्यू फाइंड करो। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है बच्चों, n विच इज इक्वल टू 4m, n विच इज इक्वल टू 4m, ये क्या है, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, चलो अभी वैल्यूज पुट करो। n का वैल्यू हमको नहीं पता, 4 इंटू m का वैल्यू 6.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 5 सा 20, 2 आ जाएगा, 4 6 सा 24, 24 और 2 26, तो यहाँ पे आ गया 26। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, एक नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बच्चों n का वैल्यू हमको क्या मिला, 26। ठीक है, तो जब n का वैल्यू ये रहेगा तो n का वैल्यू क्या आएगा, जब m का वैल्यू 6.5 होगा तब हमको n का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, 26। ठीक है, क्लियर। उसी प्रकार से आगे भी आपको करना है। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू दिया गया है, अब आपको m का वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन n विच इज इक्वल टू 28 देन m का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखिएगा, n विच इज इक्वल टू 4m, ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, चलो इसमें वैल्यू पुट करो, तो n का वैल्यू कितना है बच्चों, 28 विच इज इक्वल टू 4 इंटू m। 4 को इस साइड ले लो, तो 28/4 विच इज इक्वल टू m। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में। 4 7 से क्या होता है बच्चों, 28, यानी कि m का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, यस 7 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। ठीक, अब देखो यहाँ पे m का वैल्यू दिया गया है, n का वैल्यू निकालना है, तो बस आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे लिखिएगा कि व्हेन m विच इज इक्वल टू 1.25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, n विच इज इक्वल टू 4m लिख दीजिए यहाँ पे। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। चलो वैल्यूज पुट करो, तो यहाँ पे लिखेंगे n विच इज इक्वल टू 4 इंटू m के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1.25। चलिए लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 4 5 सा 20, 2 आ गया, 4 2 सा 8, 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। 10 का 0 1 आया, 4 1 सा 4 1 5। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे बच्चों, देखो 2 नंबर के बाद, इधर देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, यहाँ पर देखिए इधर 1 नंबर के बाद पॉइंट था पीछे से गिनने का, बराबर, तो हमने 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाया था पीछे से। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, देखो पीछे से, तो हम ना पीछे से क्या करेंगे बच्चों, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आया 5.00। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी सिंपल सी बात है, n का वैल्यू हमको मिल जाएगा 5 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5, बस खत्म। इतना सा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, देख लो।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है कि y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। तो सबसे पहली बात है स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट यानी क्या होता है बच्चों, ये जो रूट है ना इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो y है ना बच्चों, y वेरीज डायरेक्टली, मतलब y जो है बच्चों y, ठीक है, ये क्या है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो स्क्वायर रूट ऑफ x के, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब क्या, रूट के अंदर x, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है कि जब x का वैल्यू रहेगा 16 और y का वैल्यू 24, ठीक है, तो फिर फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब देखो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, k होता है, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी क्या होता है बच्चों, k, ठीक है। तो हमें यहाँ पे k का वैल्यू बताना है और फिर हमको क्या बताना है, एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन तो आप लोग जानते ही हैं, अभी हम लोग पीछे कर रहे थे, और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी हम लोग निकाल रहे थे, है ना। तो ये सिंपल सा सवाल है, चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अपने मन से नहीं लिखा भाई, क्वेश्चन में दिया गया था, तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सिंपल सी बात है। अब क्या करोगे, जी हाँ, ये जो है ना इसको हटाओ, तो जब आप इसको हटाएंगे तो बोलो क्या आएगा, k आ जाएगा और रूट के अंदर x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x और y का वैल्यू दिया गया है, तो चलो अभी x और y का वैल्यू पुट करते हैं इधर। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है बच्चों, ये 16 और y का वैल्यू 24, तो y के प्लेस पे लिखना 24, चलो इधर लिख दिया हमने 24 विच इज इक्वल टू k, और x के प्लेस पर लिखेंगे हम लोग 16, ठीक है। अब देखो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 16, आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से, पता है ना आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना, आप लोगों ने सीखा हुआ है। ये जो 16 है ना बच्चों, ये किसका स्क्वायर है, जी हाँ 4 का, ठीक है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, यस 4 आ जाएगा, ठीक है, और इधर तो 24 है, 4 तुम इधर आ जाओ, तो जब 4 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा विच इज इक्वल टू k। अब देखो इसको कैंसिल करो, तो 4 1 जा 4 और कितने बार में जाता है, 4 6 जा 24, यानी कि k का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों, 6 मिला, बराबर यही मिला ना। देखो 6 और नीचे क्या है 1, तो 6/1 मतलब क्या होता है, 6 ही होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है बच्चों, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर लिख दीजिए k विच इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज माय कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। आप लोग को लिखना होता है बच्चों, जब भी k का वैल्यू आप लोग निकालते हो ना, तो ऐसे साइड में ऐसे इसका रीजन लिख करके दिखाने का कि ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और क्या यहाँ पर आपको ये भी लिखना है, देखो हर एक जो भी आप स्टेप कर रहे हो ना बच्चों, तो उसके ना रीजन आपको लिखने होते हैं, जहाँ पे रिक्वायर है रीजन लिखना उधर लिखो। जैसे यहाँ पे आपको लिख करके बताना पड़ेगा कि k यहाँ पर क्या है, वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है, k क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर हमने बच्चों इसका वैल्यू निकाला ना, तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। चलो पहला काम तो हमने कर लिया, k का वैल्यू निकाल लिया। अब बता दो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन तो सिंपल सी बात है भाई, ये जो है ना ये इसमें इसका वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ क्या हो जाएगा, देखो y विच इज इक्वल टू k के प्लेस पर 6 लिखना और यहाँ पे रूट के अंदर x, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, लिख दीजिए यहाँ पर। समझे, बस देख लो आपका ये वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हुआ। k का वैल्यू बता दिया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद है आपका अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आप इसको देख लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ द नंबर ऑफ लेबरर्स। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। जो रेम्यूनरेशन हम लोग देते हैं लेबरर्स को, रेम्यूनरेशन क्या होता है बच्चों, जैसे कि अगर आपके यहाँ पे कोई काम करता है तो उससे आपको पैसा देना पड़ता है ना, समझ में आ रहा है। तो वही जो आप लेबर को पैसा दे रहे हो उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो कि मैंने रेम्यूनरेशन को R कंसिडर कर लिया, ठीक है। और फिर जो नंबर ऑफ लेबरर्स है ना बच्चों जो काम कर रहे हैं वो कितने हैं, उसको मैंने अगर N कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब इसको समझिएगा, ये आपका रेम्यूनरेशन है, ये आपका नंबर ऑफ लेबरर्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था कि द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स, यानी कि ये जो R जो है ना बच्चों ये क्या है,
ये देखो एम्प्लॉय टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, ये क्या है बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन में है विथ द नंबर ऑफ लेबरर्स, यानी नंबर ऑफ लेबरर्स के साथ। तो नंबर ऑफ लेबरर्स यानी क्या बच्चों, n, ठीक है, यानी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में यही बात बोली गई है, ठीक है। तो इसको हमने ये सिंबॉलिकली दिखा दिया, बराबर। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं बताइए, समझाना इतना, यहाँ से यहाँ तक में यही बोला गया था, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इसको भी पढ़िएगा अच्छे से। इफ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज 1000, इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, अगर 4 लेबर्स का, ठीक है, रेम्यूनरेशन कितना है बच्चों 1000, यानी आर का वैल्यू 1000 और एन का वैल्यू कितना 4, नंबर ऑफ लेबर्स कितने 4, 4 लोगों का इतना अगर दिया जाता है रेम्यूनरेशन, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। तो फिर हमको 17 लेबरर्स का रेम्यूनरेशन बताना है, यानी अभी देखो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर्स दिए गए, यानी एन का वैल्यू दिया गया है, जिसकी मदद से आपको आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, बहुत सिंपल सा है बच्चों। देखो ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसको देख करके डरना मत, एकदम आसान है, जैसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ ना, सुनो तो सही, आएगा आंसर जरूर आएगा और आपको समझ में भी आएगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेम्यूनरेशन है उसको हम लोग आर कंसिडर कर लेंगे, और जो नंबर ऑफ लेबर्स है उनको हम लोग एन कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द रेम्यूनरेशन बी, ठीक है, रेम्यूनरेशन, इसको हमने कंसिडर कर लिया आर, एंड नंबर ऑफ लेबरर्स, इसको हमने कंसिडर कर लिया है बच्चों n, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो r है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या दिया गया है कि r इज, r यानी रेम्यूनरेशन, ठीक है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अभी हम इसको सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, बराबर। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो अल्फा है इसको हटाओ, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ, तो इधर k आ जाएगा, k इंटू एन, बराबर। जहाँ पे k क्या है बच्चों, कांस्टेंट, इधर लिखिए वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है, यस। चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया है ना, यहाँ से यहाँ तक में जो बात बोली गई थी उसका यूज किया हमने, ये सब कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या बोला था, इफ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज 100, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है कितना बच्चों 4, नंबर ऑफ लेबरर्स कितने 4, ठीक है, और फिर रेम्यूनरेशन यानी r का वैल्यू कितना है बच्चों 1000, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन n इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो फिर हमको k यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या मिलेगा, तो अभी हम वैल्यूज इधर पुट करते हैं, ठीक है। देखो r के प्लेस पे 1000 लिखना, फिर यहाँ पे k इंटू n के प्लेस पे 4 लिखना। अब 4 को इस साइड ले लो, तो 1000 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू k, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो बच्चों, कैसे जाएगा, अरे बहुत सिंपल है, देखो 4 2 सा 8, सही है ना, इसमें से 2 बचेगा, 4 5 से 20, और फिर ये वाला 0, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 250, ठीक है। तो देखो ये k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 250, ये क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, समझे ना, ठीक। चलो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमने निकाल लिया। अब इसकी मदद से हमको क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो अभी हम इधर लिखेंगे, नाउ देखो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसमें k का वैल्यू 250 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो r विच इज इक्वल टू k के प्लेस पे 250 लिख दीजिए, 250, फिर क्या था n, यहाँ पे लिख देते हैं n, ठीक है। ये क्या है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है बच्चों।
अब देखिए यहाँ पर ये जो हमसे सवाल पूछा गया था कि आपको रेम्यूनरेशन बताना है अगर नंबर ऑफ लेबरर्स कितने हो 17, यानी कि हमारे पास n का वैल्यू कितना है बच्चों 17, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r। ओके, तो कैसे होगा, इस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रुको, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कि इफ n इज इक्वल टू 17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ओके, तो अभी ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन को लिखिए, r विच इज इक्वल टू 250n। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है ना। अब उसके बाद रुकिए 1 मिनट, चलो अब देखो बच्चों वैल्यू इधर पुट करना, तो r विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 250 इंटू एन का वैल्यू क्या है 17। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 17 का टेबल आता है ना अच्छे से आपको, देखो 17 0 0, 17 5 सा क्या होता है बच्चों 85, 85 का पाई और कैरी आ जाएगा 8, 17 2 सा क्या होता है 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा, तो 34 और 8 कितना होगा 8 4 12, यस 42 बोला था ना मैंने। कितना आ जाएगा बच्चों 4250। ठीक है, अब देखो बच्चों जो आपका रेम्यूनरेशन है, आप किसी मजदूर को काम कर रहा है तो उसको जो पैसा दोगे वो तो रुपए में होगा ना, तो हम क्या करेंगे इसको रुपीज में करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि देयरफॉर द रेम्यूनरेशन ऑफ सेवेंटीन laborers is 4250 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देख सकते हो आसान लगा कि नहीं आपको। देखो जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है ना बच्चों, उसको अच्छे से पढ़ने का, पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके यस, तो इस प्रकार से आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 7.1 है बच्चों ये कंप्लीट हुआ है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए थे, सब क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, है ना। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। समझ में आया ना, समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, क्या लिखना है, यस अगर समझ में आया तो। नहीं समझा तो आप पूछिए क्या नहीं समझा, ज़रूर आपको आंसर दूंगी। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलो गुड बाय एवरीवन।